जब हम चलते हैं तो रास्ते में कभी-कभी हम अपने आप से कंपैरिजन करने लगते हैं, अपने आप की तुलना करने लगते हैं कि ये तो मुझसे बेहतर ज़िंदगी जी रहा है, इसकी लाइफ़ तो मुझसे ज़्यादा सुकून भरी है, ये तो बहुत अच्छी लाइफ़ जी रहा है। ऐसी-ऐसी चीज़ों की हम तुलना करने लगते हैं कि इसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं, मेरे पास कम है, मैं कैसे जीतूँगा? ये सब जब हम तुलनात्मक रूप में आते हैं तो बहुत दुखी होने लगते हैं। ऐसे ही एक कौवा था, कौवा। भाई साहब वो कौवा जो था, कौवा बोले, ठीक है, कौवा, ठीक है भाई साहब, वो बहुत परेशान था अपने रंग को लेकर। भाई साहब एक दिन रोने लगा, रोते-रोते नीचे भाई साहब जिस पेड़ पर रो रहा था, उसके नीचे एक संत बैठे थे। संत के ऊपर उसके जो आँखों का पानी था वो एक तुपका उस पर गिरा। संत ने ऊपर देखा, संत ने कहा कि कोए रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? इतना अच्छा जीवन मिला है, तुम्हें किस बात की दिक्कत? तो कोए ने कहा, ये कैसा जीवन? रंग देखा है मेरा, पूरा का पूरा काला रंग कर दिया। भाई साहब कहीं बैठने भी नहीं देते, कहीं बैठता हूं, कहां करता हूं, लोग पत्थर मारते हैं। भाई साहब मेरा जीवन कोई जीवन नहीं। तो भाई साहब पंडित उन्होंने जो ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने पूछा, बाबा ने पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हें अभी बना देते हैं। उन्होंने कहा हंस बना दीजिए। हंस की क्या जिंदगी है भाई साहब, सफेद कलर, लोग फोटो खींचते हैं, मजा सा आ जाता है, जीवन का आनंद ही कुछ और है। भाई साहब बाबा ने कहा कि तुम हंस से एक बार पूछाओ और कि भाई साहब क्या वो अपने रंग से खुश है। भाई साहब वो हंस के पास दौड़ा दौड़ा गया, हंस के पास जैसे ही दौड़ा दौड़ा गया, हंस से कहा, अरे भाई तेरी तो क्या जिंदगी है, सफेद कलर, भाई साहब पूरा लोग तेरे साथ फोटो खिंचवाते, मजा आता तुझे, क्या तू अपनी लाइफ से खुश है? हंस कहता कैसी बात करता है, भाई साहब पूरा पानी जैसा रंग बना दिया, पानी में तैरूं, भाई साहब तो दिखता नहीं हूं, लोग फोटो खींचते, किसी को समझ नहीं आता कि मैं क्या हूं, मेरी कोई जिंदगी नहीं है। कह रहा फिर तू किसकी जिंदगी कह रहा है? कह रहा तोता है भाई साहब जिंदगी में, तो लोग मिट्ठू मिट्ठू करके घर पे पालते भी हैं, बादाम काजू सब खिलाते हैं, मजा पूरा है। तो भाई साहब फिर वो कहता चल चल मेरे पास एक बाबा है जो हमें भाई साहब तोता बना देंगे, मजा आ जाएगा। भाई साहब वो तो भाई साहब बाबा के पास फिर गए, अब दो हो गए। दोनों ने कहा कि भाई साहब हमें तोता बना दो यार, तोते की बहुत अच्छी जिंदगी है। उन्होंने बाबा ने फिर वही बात कही, तुम एक काम करो तोते से पूछाओ कि क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है। भाई साहब तोते के पास पहुंचे दोनों दौड़कर। तोता कहता, भाई साहब मेरा रंग, कैसी बात करते हो तुम, मैं खुश, पागल हो, हरा रंग दे दिया, पेड़ों के बीच में छुप जाता हूं, किसी को दिखता नहीं हूं। भाई साहब लोगों को ढूंढना पड़ता है मुझे, मैं तो दिखता ही नहीं हूं किसी को, मेरा तो बहुत अजीब रंग है। कह रहे फिर भाई साहब कौन खुश है? कह रहे खुश सबसे ज्यादा मोर है भाई साहब, मजा आ जाएगा, मोर बना दे कोई। भाई साहब ये अब की बार तीन पहुंचे बाबा के पास। बाबा ने फिर कहा बना दूंगा मोर, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु भाई साहब पूछाओ कि मोर खुश है कि नहीं है। भाई साहब मोर के पास गए, मोर कहता मेरी, अरे भाई साहब मेरी क्या जिंदगी कुछ नहीं है भाई। कह रहा तुम देख रहे हो 24 घंटे मुझे भाई साहब ये डर रहता है कि मेरा शिकार ना हो जाए। अभी कल ही परसों भाई साहब मेरे माता पिता को भी शिकारी शिकार करके ले गए और एक एक पंख को नोच कर ले गए। भाई साहब हर जगह पर हर घर में बांटेंगे वो उसको, बहुत तड़पे वो लोग, बहुत दिक्कत हुई। मुझे हर समय डर रहता है कि मेरा शिकार ना हो जाए, मेरी कोई जिंदगी नहीं है भाई। तो भाई साहब अंत में कौवा तंग आकर बोला कि जिंदगी किसकी सबसे अच्छी? तो भाई साहब मोर बोला तुम्हारी कोए, तुम्हारी सबसे अच्छी, तुम्हें कोई खतरा ही नहीं है। तुमने भाई साहब चिकन बिरयानी सुना होगा, मटन बिरयानी सुना होगा, पर कौवा बिरयानी तो नहीं सुना। भाई साहब तुम्हें तो लोग भाई साहब देखते ही तुमसे तो भाई साहब मतलब तुम्हें किसी से कोई तुमसे कोई ईर्ष्या करता ही नहीं है। भाई साहब मस्त लाइफ तुम जी रहे हो, भाई साहब जिंदगी के मजे काट रहे हो। कौवा कहता है बात तो इसकी सही है भाई। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भाई साहब हम जब अपनी लाइफ में कंपैरिजन करने लगते हैं तो हम बेवजह दुखी होना शुरू हो जाते हैं भाई साहब, जबकि उसका कोई बुनियादी नहीं है, उसका कोई बेस ही नहीं है। भाई साहब उस उन सब चीजों में, उन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। आप अगर अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा खुश हैं तो अपने आप ऊपर भाई साहब चिंतन कीजिए कि हम अपने आप को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को बेहतर कैसे बना सकते हैं। किसी से कंपैरिजन करके, किसी से भाई साहब कुछ करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ तुलनात्मक अगर आपको करना है तो पॉजिटिव वे में कीजिए कि हाँ अगर उसने आज 50 क्वेश्चन किए तो मैं 60 क्वेश्चन करूंगा, अगर उसने 100 क्वेश्चन किए तो मैं 120 करूंगा। इस तरह की तुलना, अगर उसने आज 8 घंटे पढ़ाई की तो मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा। ईर्ष्या वाली नहीं, मोटिवेशन वाली अगर आप करेंगे तो ही आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं तक रखता हूं।